नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं इस समय रेल क्लब से, और यहाँ अभी आपने देखा इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बहुत सारी भीड़ थी। महिला दिवस मनाया जा रहा है और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने गृह शोभा के अंदर अवार्ड, गृह लक्ष्मी के अंदर अवार्ड जीता है और उसकी विनर रही हैं। ऐसी शख्सियत नाम की मोहताज नहीं, हमारे बीच में रजनी सैनी जी। रजनी सैनी जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। रजनी जी, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि गृह लक्ष्मी से आपने अवार्ड जीता, मतलब उस अवार्ड जीतने के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे आज इतने बड़े वुमेंस डे के दिन आप मुझसे बात कर रहे हैं। गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया 2023 की विनर रह चुकी हूँ मैं, और यह मेरे बचपन का सपना था। और उसके बाद मेरे बच्चों ने इसमें मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि किसी भी महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। बट क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ अपने बच्चों की, उसके बावजूद भी मेरे बच्चों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और आज मैं अपने बचपन के सपने को अपने बच्चों के सपोर्ट के साथ इसको पूरा कर पाई हूँ। अगस्त 2023 में यह ब्यूटी पेजेंट हुआ था और इसी में मैं अपनी सेकंड रनर अप रह चुकी हूँ। मतलब जिस तरीके से आपका एक एक्टिविटी थी, बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, आपके अंदर फूर्ती बहुत है। इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग एक्टिविटी में बिजी रखती हूँ। मेरा यह मानना है कि किसी भी महिला को अगर वो ये सोचती है कि शादी के बाद उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मैं इस बात को गलत प्रूव करती हूँ। अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा जागृत है और आप उस चीज़ करना चाहते हैं सच्चे दिल से, तो आप उसको शादी, बच्चे, अपनी नौकरी, अपने घर के सारे काम करते हुए भी उसे पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो एक जुनून रहना चाहिए। ये नहीं कि आमतौर पे आजकल की जैसे न्यू जनरेशन है, उनका क्या मानना है कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, 30 के बाद करेंगे जब हमारा फ्यूचर सेटल होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जुनून को जिंदा रखती हैं, और आज वुमेंस डे के दिन मैं यह मैसेज भी देना चाहती हूँ सारी महिलाओं को। मैसेज मैं मैडम बाद में लूँगा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आप मेरे से बचना चाह रहे हैं। अच्छा रजनी सैनी जी, जिस तरीके से आज महिला दिवस है, हाँ जी, और महिला दिवस को बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया है यहाँ पर। क्या महिला आज के दिन स्वतंत्र रहती है या 365 दिन स्वतंत्र रहती है? यह बात के लिए भी मैं महिला के ऊपर ही छोड़ूंगी, क्योंकि यह चीज़ महिला खुद डिसाइड करे। वो ज़बरदस्ती मुझे लगता है खुद को बांध कर रखती है। महिला खुद को बांध रखती है? हाँ, क्योंकि उसने ज़बरदस्ती का एक अपने ऊपर वो बंधन बांधा हुआ है कि मेरे पति, मेरे ससुर, मेरा बाप, मेरे फादर, मतलब वो ज़बरदस्ती इन चीज़ों को बोल के अपने को बांध के रखती है। मुझे ऐसा लगता है अगर आज की महिला स्वतंत्र होना चाहती है, तो वो पहले अपनी बात को अपनी फैमिली, अपने जो घर का पुरुष सदस्य है उनसे शेयर करे। और मुझे नहीं लगता कि आज का जो पुरुष है वो किसी भी महिला को रोकेगा। महिला मैं रोकूंगा आपको मैडम। किस तरीके से अगर किसी महिला को पता लग जाता है कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि मेरे पेट में लड़की आ गई है, तो पहली बात तो ये कि उसका जो 75% गमलाइज होती है। दूसरा ये है कि जब वो बच्ची पैदा हो जाती है तो वो किस तरीके से परिवार के द्वारा ही टॉर्चर की जाती है कि मेरे यहाँ लड़की पैदा हो गई, अब मेरा क्या हाल है। माँ बाप को उसी दिन से चिंता लग जाती है। दूसरा, जब बच्ची कुछ बड़ी होती है तो कहते अकेली नहीं जाएगी, अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ और बड़ी होती है, छोटा भाई होता है, वो स्कूल ले जाता ला जाता है। फिर दूसरा, अगर मैं सब कुछ मिला के ये कह दूँ कि जो महिला है वो स्वतंत्र का कि जब बड़ी होती है पति के अंडर आ जाती है, बच्चे होते हैं तो बच्चों के अंडर में आ जाती है, सास ससुर होते हैं तो उसके अंडर में आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है रजनी जी कि महिला स्वतंत्र कब होती है? महिला स्वतंत्र ही है, लेकिन महिला इस चीज़ को खुद ही समझ नहीं पाती है कि
मतलब ये बात तो आपको खुद अपने अंदर रियलाइज करनी है कि आप स्वतंत्र हो, कोई आपको नहीं रोक के बैठा, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई किसी तरह से आपको अपनी बात को कैसे रखना है सामने एक पुरुष सदस्य के आगे, ये आपके अंदर आना चाहिए। इस चीज़ के लिए आपको आगे बढ़कर अपनी बात को रखें। मैं कहती हूँ एक बार आपके घर का पुरुष आपको मना करेगा, दूसरी बार मना करेगा, आप फिर 1 साल बाद अपनी बात रखें, 2 बार रखें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज की महिला के लिए कोई भी पुरुष 1 या 2 बार, तीसरी बार में बात माने जी। ये तो गॉड गिफ्टेड है हम महिलाओं को कि हम अपनी बात मनवा ही लेते हैं। राजी नहीं तो बेलन। हाँ, नहीं बेलन की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज का पुरुष इतना अपडेटेड हो चुका है, वो खुद चाहता है कि मेरे घर की हर महिला, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरी माँ हो या चाहे मेरी बीवी हो, वो आगे बढ़े। अब मैं अगर अपनी ही एग्जाम्पल दूँ, मैं 20 ईयर से सिंगल लेडी हूँ। 20 ईयर से? यस, मैं 28 की थी जब मैं सिंगल हो गई थी। मेरे हस्बैंड रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए थे। छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे रेलवे की नौकरी मिली कंपनसेशन ग्राउंड पे। उसके बाद जो मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ है, करते 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 आज बेटी ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, बेटा IIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मैं गृहलक्ष्मी मिसेज इंडिया 2023 की विनर। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इस चीज़ को रोने गाने लग जाती कि मेरे पास हस्बैंड नहीं है, मेरे पास मेरे बाप का सपोर्ट नहीं है या किसी भी चीज़ को, तो आपको इस बात को कैसे लेना है, ये एग्जाम्पल आप मेरे थ्रू देख सकते हैं। मैं अपने द्वारा ये महिलाओं को बताना चाहूँगी कि सिर्फ आपको अपने आप को रियलाइज़ करवाना ज़रूरी है कि आप एक देवी शक्ति हैं। आप ये जो 9 माता के रूप होते हैं, ये गलत नहीं है, ये हम लोगों पर बिल्कुल सूट करते हैं, लेकिन हम अपनी शक्ति नहीं पहचानते। तो मेरा ये मानना है कि हर महिला को ये बात पहले पहचाने कि उसे अपनी बात अपने घर के पूरे सदस्य से कैसे उसको मनवाना है, कैसे उसे अपनी स्वतंत्रता बतानी है, और किसी भी बात के लिए कोई भी पुरुष मना नहीं करता। देखिएगा, जो भी महिला देख रही हैं नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल को, आपको भी रजनी सैनी बनना पड़ेगा, क्योंकि रजनी सैनी जी ने साफ कहा है कि स्वतंत्रता अपने हाथ में है, किसी की पाबंदी नहीं है। अगर घर परिवार में माँ बाप अगर 1 बार बात नहीं मानते, 2 बार नहीं मानते, तो तीसरी बार रजनी जी ने बताया है कि वो कंपलसरी आपकी बात को मानेंगे। वही बात आपके हस्बैंड पे उतरती है। अब जिस तरीके से रजनी सैनी ने बताया है कि मैं सिंगल हूँ और परिवार का पालन पोषण भी कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी हिम्मत है। तो रजनी जी क्या लगता है कि जिस तरीके से महिला दिवस आज मनाया गया है, और आप जैसी महिलाओं के लिए तो 365 दिन महिला दिवस ही है। बिल्कुल, मैं इस बात पर 100% श्योर हूँ कि हमारा 365 ही महिला दिवस है, लेकिन ये एक परंपरा है, या कहो इंडिया में ये सब चीज़ें कि एक दिन बांध दिया गया, पर मैं इसको भी गलत नहीं कहती। मेरी नज़र में ये एक दिन भी होना चाहिए। आज आपने देखा डेली ये सभी औरतें जो हैं, जो आज इकट्ठा हुई हैं, ये सब अपने अपने ऑफिस, अपने घर, अपनी चीज़ों में उलझी रहती हैं, लेकिन आज जब हमें उन्हें एक दिन दिया जाता है, जैसे हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, हम अपनी शादी की सालगिरह एक दिन मनाते हैं, तो मुझे लगता है ये जो गेट टुगेदर है, ये बहुत ज़रूरी है। तो यह दिन जिसने भी बनाया है, जहाँ से भी इसकी शुरुआत हुई है, मैं उसके लिए बहुत उनको धन्यवाद करती हूँ, कि नहीं तो महिलाएं इन घर गृहस्थी ऑफिस की चीज़ों से निकल ही नहीं पाती। रजनी जी, बहुत अच्छी बात। और रजनी जी, फिर मैं एक आपको बताऊँगा, रजनी आपका अगला एम्स क्या है? भाई आप रेलवे में नौकरी कर रही हैं, आपने गृहलक्ष्मी से अवार्ड भी जीता है और सेलिब्रिटी हैं आप, बहुत बड़े पैमाने की सेलिब्रिटी हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं अपने बारे में यही बताऊंगी कि आज इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं रुक नहीं रही। अभी इसी संडे को मैंने हाफ मैराथन 10 किलोमीटर रन किया है, मैं उसकी भी विनर रह चुकी हूँ, उसका भी मेडल लेके आई हूँ, और मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं एक बाइकर के रूप में सोलो ट्रिप करके आऊँगी। बाइकर के रूप में? बाइकर वुमेन बाइकर का एक गैंग होता है जी। तो मैं बाइक की अब शुरू कर रही हूँ ट्रेनिंग, और उसके बाद एक बाइकर गैंग में जाके अपना अचीवमेंट, एक मुझे सोलो ट्रिप करना है, एक वो मेरा है। सेकंड, अगर मुझे मौका मिला तो मैं मिसेज यूनिवर्स में भी अपने आप को, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये 2 हैं अभी तो। अच्छा रजनी जी, अंतिम मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरीके से महिला कुछ काम करती हैं, हाँ जी, वो कहती हैं कि हमारे आगे पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे आगे हस्बैंड आ जाते हैं, और हमारे आगे ये आ जाते हैं, और आपको इस चैनल के माध्यम से इंडिया ही नहीं, आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं। 24 कंट्री में नेशन न्यूज़ चैनल जा रहा है जी। तो क्या
लगता है कि जो एक बहाना बनाते हैं कि कैसे, वो एक कहावत है कि नाचन ना जाने आंगन टेढ़ा, ये आपके जो करैक्टर है जो अभी तक आपने बताया वो सिद्ध करता है कि आपके सामने कोई भी आंगन टेढ़ा नहीं है अगर नाचना आता है। बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने वही बोला कि सबसे पहले हर महिला को अपनी शक्ति को पहचानना है, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हैं, और अगर उन्होंने अपने बचपन में किसी बात को लेकर सेक्रीफाइस किया और वो ये सोचती है कि शादी होने के बाद वो आगे नहीं बढ़ सकती, तो यह बिल्कुल गलत है। आप अपनी चीज़ों को अंदर से जागृत करो, अपनी हिम्मत को लेके आओ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, और उससे ज़्यादा है मेहनत। मैं अगर आपको अपना वर्क शेड्यूल शेयर करूँगी, मैं पूरा दिन इतना बिजी रहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे, मेरा बेटा 24 ईयर्स का मुझे ये पूछता है कि मम्मा प्राउड ऑफ यू। मुझे समझ में नहीं आता आप इतनी एनर्जी लाती कहाँ से हो कि आप मैराथन भी कर लेती हो, आप जिम भी कर लेती हो, आप ऑफिस भी करके आओ, घर का खाना भी बना लेती हो, कि मतलब हर काम। तो मेरे बच्चों का भी यही मुझे कहना है कि मम्मा इतनी शक्ति लाती कहाँ से। तो सबसे पहले हर महिला अपनी शक्ति को पहचाने, तो वो हर महिला रजनी सैनिक बन सकती है, मिसेस इंडिया बन सकती है, मिसेस यूनिवर्स बन सकती है, वो जो चाहे जिस फील्ड में चाहे उसको लेके आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रजनी सैनी जी, जो कि अपने बारे में बताया, और जिस तरीके से सिंगल होने के बावजूद भी आज बड़े मुकाम की कामना करती हैं और उस बड़े मुकाम पर पहुंचेंगी। जिस तरीके मैराथन की बात कर रही हैं और शरीर के अंदर जो आप देख सकते हैं कि तो फुर्ती, अभी डांस कर रही थी तो बाप रे बाप, मतलब इस तरीके के स्टाइल मार रही थी कि कोई 15-16 साल की लड़की भी इस तरीके के स्टाइल नहीं मार सकती। शरीर के अंदर फुर्ती है। फिर मिलेंगे अगली सेलिब्रिटी से। मैडम बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।